अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं। ये दो ऑप्शंस उन दो ऑप्शन से फर्क है जो सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में सामने रखे और उनके कॉलम के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के पास दो ऑप्शंस है। अगर ट्रंप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही इस किस्म की कॉल आएगी, जो बाइख्तियार होता है उसी को हुक्म सादर किया जाता है कि इमरान खान को रिलीज कर दें, तो या तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिलीज कर देगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के उस ऑर्डर के सामने अकड़ जाएगी। सुहेल वड़ाइच साहब का वो दिलचस्प कॉलम भी मैं आपके सामने आज इसी व्लॉग में रखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जजेस पर नोटों की बारिश भी कर दी गई है। ये जो लाखों रुपए की बारिश है जो जजेस पे की गई है, ये एक ऐसे मुल्क में की गई है जिस मुल्क की मईशत बीच मंझधार के हिचकोले खा रही है। ये कॉन्ट्रेरी कैसे है मामला? और फिर सरकारी मुलाजमीन के अंदर जजेस वो तबका है, ये भी सरकारी मुलाजमीन में आता है ना, जजेस वो तबका है जिनकी तनख्वाहें सबसे ज्यादा मराद सबसे ज्यादा बढ़ चुकी हैं आज की तारीख में। मैं सबसे पहले जरा सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम पढ़ के आपके सामने रख देता हूं। आई होप आप इंजॉय करेंगे। वो कहते हैं कि सदियां गुजर गई, आज के बादशाह या हुक्मरान भी इस मसनूई दुनिया में रहते हैं जहां एंडरसन का बादशाह रहता है। वही आंखों में धूल झोंकने की कोशिश और वही सच से दूरी और झूठ का सहारा। तजादिस्तान का बादशाह, अब बादशाह आपको पता है वो किसको कहते हैं? मेरा ख्याल है कि आप बखूबी जानते हैं कि किसको वो बादशाह या जंगल का बादशाह कहते हैं। कहते हैं तजादिस्तान का बादशाह तो पहले ही बहुत ताकतवर था, इसकी पुरानी पोशाक भी इख्तियारात से मुजय्यन थी, लेकिन कई स्याहपोश मुनसिफों को गलत फहमी हो गई थी कि वो शोहरत के घोड़े पर सवार होकर बादशाह के मंसूबे नाकाम बना देंगे। इसके इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर मुनसिफ को अमली बादशाह बना देंगे। पापा मुनसिफ कह रहे हैं, बाबा मुनसिफ को अमली बादशाह बना देंगे। यानी वो जो जिन स्याह फाम लोगों की बात कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए कि वो जजेस हैं, स्याह पोशाक वाले जो हैं। वो कहते हैं कि उनको ये ज़ोम हो चुका था कि वो बाबा मुनसिफ को अमली बादशाह बना देंगे, मगर वो जनरल आसिफ नवाज का ये कॉल भूल गए, जिसकी छंगली यानी छोटी उंगली या पंजाबी में चीची के इशारे से 6 लाख मुसल्ला आदमी इधर से उधर हो जाए, उसकी बादशाहत को चैलेंज करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि उसको प्रैक्टिकली चैलेंज करना मुमकिन नहीं है। और फिर वही हुआ जो ताकत के खेल में होता है। स्यापोश मुनसिफ कहेंगे ना रहे, ना ओहदे मिले, ना इख्तियार रहा, ना हुकूमत बदलने के ख्वाब पूरे हुए और ना ही वो हीरो बन सके। स्यापोश मुनसिफ नाम के तो शाह थे, मगर ताकत के खेल में प्यादे जैसी हिकमत अमली भी ना दिखा सके। आज सूरत हाल ये है कि बादशाह इख्तियारात के नए कपड़े पहन चुका है। इस वक्त वो ताकत के निस्फ़ निहार पर पहले इसे कभी अदलिया, कभी अपने घर और कभी कप्तान से खतरा महसूस होता था कि ये सारे उसकी बनाई हुई इमारत को तोड़ना चाहते थे, मगर उसने सबको शिकस्त दे डाली है। तौसी और तौसी के चक्रों से निकलकर वो ताकत के सिंहासन पर पूरी कुवत से विराजमान है। यानी वो जो एक्सटेंशन वाला मामला है उससे भी बढ़ गया, उन्होंने टेन्योर एक्सटेंशन ले लिया, 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया है। कहते हैं कि ताकत और इख्तियार आ जाए तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। आज से बादशाह का नया दौर शुरू है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो खुद है या उसके चंद साथी हैं। अब उसे रियासत की सारी मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। अगर वो सियासत से तायब रहा और पुराने मोहरों के साथ ही खेलने पर इसरार किया तो कोई ना कोई बच्चा उसे नंगा कह देगा। अब तजादिस्तान की खराबी और खूबियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है, नूनी या पिपले नहीं है। यानी अब बड़ा स्टेक होल्डर वो कहते हैं बादशाह सलामत है, जनरल आसिम मुनीर है। अब नूनी, नून लीग या पीपल्स पार्टी के लोग नहीं है। उन्होंने तो इख्तियारात की सुनहरी तारों वाली पोशाक पहनाकर अपने हाथ काट डाले हैं। अब जो करना है बादशाह ने करना है। बादशाह का पहला चैलेंज सिक्योरिटी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज के इंसानी नुकसानात बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। बादशाह को नए सिरे से इस मामले पर सोचना होगा। 75 साल की बलूचिस्तान जंग में मुसलसल फौजी ऑपरेशन हालात को खराब से खराब तर कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आने वाले खतरात बढ़ रहे हैं। हमारी तालिबान से ना दोस्ती काम आ रही है और ना हमारी धमकियां। बादशाह को नए कपड़े पहनने के बाद इस हिकमत अमली पर असर नौ गौर करना होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम और कैदी नंबर 804 का मुस्तकबिल भी तय करना बाकी है।
कैदी कौमी हुकूमत में अपनी पार्टी को शामिल कर दे तो एक नया दौर शुरू हो सकता है। ये इमरान खान साहब को मशवरा दे रहे हैं। कैदी अगर सारे निज़ाम को तोड़कर गालिब आने की ख्वाहिश छोड़ दे और कमज़ोर पार्टनर के तौर पर नए निज़ाम को मान ले तो मुसालहत हो सकती है। नए कपड़े पहनने वाले बादशाह की सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश है कि इस्तेहकाम आए और मुल्क आगे चले। तहरीक इंसाफ 2 साल के वक्फे के लिए खामोशी और कौमी हुकूमत में शमूलियत मान ले, तो आज ही मुल्क की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। यानी तहरीक इंसाफ को जो डील दी जा रही है, वो उस तरफ इशारा है। वो कह रहे हैं कि अगर वो मान ले तो आज ही सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। कोई माने ना माने, आज से बादशाह की नई सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब वो सियासत के नए मोहरों से खेलेगा। पहले उसे नूनी और पीपल्स पार्टी की बैसाखियों की जरूरत थी। इसे सियासी हिमायत से अपने लिए कानूनी और अखलाकी जवाज चाहिए था, जो उसे मिल चुका, बल्कि जरूरत से ज्यादा मिल चुका। अब उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं, लाठी अब उसके पास है। वो इस लाठी से सियासी निजाम को हांका करेगा और अपने पसंदीदा और नए चेहरे लाएगा और एक नया सियासी गिरोह जन्म लेगा जो डिलीवर करे। बादशाह नंगा ना लगे, कारकर्दगी और बयानिए से बादशाह की पोशाक मुरसा नजर आएगी। बादशाह का दूसरा बड़ा चैलेंज मईशत है। बैरूनी सरमायाकारी का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। चीन को सिक्योरिटी खदशात ने परेशान कर रखा है। खलीजी ममालिक वादे तो करते हैं, अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमरीका से उम्मीद नहीं, कुछ नई हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। बादशाह की कामयाबी का इन्हिसार सियासी और माशी इस्तेहकाम पर है। इसने पोशाक पहने नजर आना है तो खुद मैदान में उतरना होगा, वगरना कल को गली का कोई मासूम और गुस्ताख बच्चा ये कह देगा कि बादशाह नंगा है। आप अंदाजा कर लीजिए कि बादशाह ने जहां अपनी नई पोशाक पहनी है, जहां अपने ही इख्तियारात में इजाफा करा लिया है, वही जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं और चैलेंज कितना ज्यादा है। ये पूरा कैसे होगा? देखिए, बादशाह सलामत ये चाहते हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो भी ठीक हो जाए, मुल्क में इस्तेहकाम भी आ जाए, और जाहिर है बादशाह का दवाम भी इसी के साथ मुंसलिक है। अमरीकी वफ्द आईएमएफ से पाकिस्तान पहुंच रहा है। यानी आईएमएफ से ताल्लुक रखने वाला अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। 11 से तकरीबन 15 नवंबर तक उनको पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बैठना है। और जोनाथन पोर्टर जो अमरीकी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, आईएमएफ वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, वो असर नौ बहुत सारे मामलात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान को जो टैक्स आदाफ, टैक्स रेवेन्यूज के लिए टारगेट्स दिए गए थे, वो रेवेन्यूज मीट करने में पाकिस्तानी हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही है। ताजिर दो स्कीम मुतारिफ कराई गई। 10 अरब का टैक्स इकट्ठा करना सिर्फ 1.2 मिलियन या सिर्फ 12 लाख रुपए पाकिस्तान इकट्ठा कर सका। अब आईएमएफ की जानिब से 2 ऑप्शन सामने रखे जा रहे हैं। यानी अमेरिका बहादुर, आप समझ लीजिए कि 2 ऑप्शन रख रहा है। नंबर 1 ये है कि या तो आप मजीद टैक्सेस का में इजाफा करें ताकि टैक्स मजीद कलेक्ट हो सके, या फिर और उसके लिए आपको मिनी बजट पेश करना पड़ेगा, मिनी बजट लाना पड़ेगा। या तो सख्तियां मजीद बढ़ेंगी और इन आइदर केस सख्तियां बढ़ेंगी, आपको मिनी बजट पेश करना पड़ेगा। इन आइदर केस आपके ऊपर जो है मामला टाइटन होने वाले हैं। यानी या तो आप ये कर लें या फिर नेक्स्ट ट्रांच जो है वो आपको नहीं मिलेगी। जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो हमारा डिस्टर्ब होकर रह गया है। तो बहुत ज्यादा सख्ती आने वाली है। एक तरफ अमेरिका के अंदर हुकूमत चेंज हुई है। आप ये देख लीजिए कि हाल ही में सोमालिया जैसे मुल्क ने अमेरिका से कर्जा माफ कराया है, लेकिन हम तो अमेरिका से सख्तियां भी माफ नहीं करा पा रहे। यानी जो टैक्स के अंदर जो सख्तियां हैं, टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स को लेके हम तो वो माफ नहीं करा रहे। सोमालिया जैसे मुल्क ने पूरे का पूरा अमेरिका से कर्जा ही माफ करा लिया है। और हमारे यहाँ यानी 2 ऑप्शंस जो आईएमएफ दे रहा है, एक तो ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कम करें, अपने अखराजात को कम करें, या फिर टैक्सेस को मजीद बढ़ा लें। ये 2 ही ऑप्शंस है, एक्सपेंसेस को कम करें या फिर अखराजात को कम करें, अखराजात को कम करें, और या फिर जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज करें और मिनी बजट पेश करें। अब अखराजात को क्या कम करना है? पाकिस्तानी हुक्काम ने जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया है, जबकि जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया है। ये कितने परसेंट का इंक्रीज है, इंक्रीमेंट है? और आप ये देख लीजिए, आपके जो हाउस रेंट मिलेगा 3,50,000 और जुडिशियल अलाउंस मिलेगा 10,90,000, इसके ऊपर टैक्स भी कोई नहीं है। 0% टैक्स देना है जजेस को। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि मराहत याफ्ता तबका जो है मजीद मराहत हासिल कर रहा है। एक्सपेंसेस को कहाँ कट करना है, कहाँ पर कटौती करनी है, यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।